Yes, Vijay, very good morning. So today we are going to start with another grammar topic, that is kinds of adjectives. Okay, beta. So when I say kinds of adjectives, first we need to know what is an adjective. ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है. अच्छा, नाउन तो सबको पता होगा. नाउन सबको पता होगा क्या होता है. Yes, I can see your answers. Noun. Can anybody type what is a noun? In brief, just tell me what is a noun. Okay, quickly. What is a noun? Noun क्या होता है? I always tell you one thing. Naming words. Okay, दुनिया भर की जितनी चीजें हैं, वो सारी, जिसका कोई नाम है, वो सारे के सारे nouns. Okay. Do you know what is a pronoun? एडजेक्टिव करने से पहले हमको नाउन और प्रोनाउन भी पता होना चाहिए. प्रोनाउन क्या होता है? टाइप इन चैट बॉक्स. ओके, क्विकली इट इज ओके, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज अ नाउन. प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोनाउन? वेरी गुड, क्विक आंसर. हेल्पिंग वर्ड्स. नो बेटे, नो. प्रोनाउन. अच्छा, प्रोनाउन का ओके, वेरी गुड. एक आंसर सही मिला, बाकियों ने तो बता दिया ही, शी, दे, वो प्रोनाउन होता है. बेटा, the word which we use in place of a noun, that is a pronoun. Okay, अब हम आते, पहले आपको नाउन और प्रोनाउन का पता होना जरूरी है. ठीक है, जैसे my name is प्रतिभा is a proper noun. मेरे लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे? फेमिनिन जेंडर है तो she, so that is a pronoun. ओके, ठीक है बेटा. तो नाउन और प्रोनाउन पता चल गया. अब हम आते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ. अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स यू हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो. थर्ड क्लास में भी आपने किया हुआ है कि एडजेक्टिव क्या होता है. एंड वन स्टूडेंट हैज गिवन मी आंसर इन चैट बॉक्स. ओके, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मींस अ वर्ड. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describes a noun or a pronoun. सिर्फ नाउन को नहीं डिस्क्राइब करता. डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में हमें बताता है. okay? उसके बारे में हमें बताता है कि वो कैसा है, what kind of person or what kind of thing it is, how many are those things, how much is that thing. तो वो एक ऐसा वर्ड जो हमें ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और बताता है. जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसके मीनिंग में कुछ और ऐड करता है, उसके बारे में कुछ और बताता है. अब यहाँ पे ये चीज समझना है, नाउन एंड प्रोनाउन. सिर्फ नाउन नहीं, प्रोनाउन के बारे में भी बताता है. राइट? हाँ जी. अब जैसे नाउ इट इज जैसे रमेश इज अ टॉल बॉय. ठीक है, अब यहाँ पे रमेश आपको पता है ये क्या है? प्रॉपर नाउन. ओके, अब वो किस तरह का लड़का है? रमेश किस तरह का लड़का है? वो टॉल है. अब टॉल वर्ड क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी हमको बता रहा है कि वो एक लंबा लड़का. ठीक है, उसकी क्वालिटी है कि वो टॉल है. तो ये वर्ड एक नाउन के बारे में हमें बता. ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे he is a tall, अब यहाँ पे ये टॉल किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में, कि वो किस तरह का लड़का, वो लंबा है लड़का या छोटा है लड़का. ठीक है, तो इट इज कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन, सिर्फ नाउन नहीं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है. अब यहाँ पे तो वो उसकी एक क्वालिटी, उसकी खासियत बता रहा है. इफ आई से रमेश has 10 pens. रमेश has 10 pens. अब यहाँ पे ये रमेश की क्वालिटी है 10? नहीं. किसके बारे में बता रहा है? कौन सी चीज कितनी है? इट इज पेन्स. तो ये है हमें पेन्स के बारे में बताना. मतलब इन ब्रीफ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एडजेक्टिव होता है
वो हमें किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में बताता है, और इट डजंट मीन कि उसके बारे में बता रहा है तो वो सिर्फ उसकी क्वालिटी ही हो। ओके, सो इन ब्रीफ आपको ये समझ सबसे पहले आ गया कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। ओके बेटा, नाउ अब हम काइंड्स की बात करें। पहले एडजेक्टिव हमको पता चल गया क्या है, देन वी आर टू टॉक अबाउट द काइंड्स। अब काइंड्स कौन सी हैं? अब फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ द वर्ड क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? खासियत। अब ये खासियत के लिए ये सोच लो बेटा, वो जो क्वालिटी है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव आल्सो। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। ओके, तो ये नहीं कि क्वालिटी है तो वो वाइज ही होगा, नो, स्टूपिड भी क्वालिटी है। तो सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होती। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मींस व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। जब हमने किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ढूंढनी है तो वी कैन मेक क्वेश्चन कि कैसा, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ। जैसे इट इज अ रेनी डे। अब रेनी डे, अब ये डे की क्वालिटी है कि वो कैसा है? डे की क्या क्वालिटी है? कि वो रेनी, ठीक है। वो ड्राई भी हो सकता था, रेनी नहीं भी होता तो, हॉट भी हो सकता था, कोल्ड भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेनी है ये क्वालिटी है डे की कि वो डे कैसा है। ओके, जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे वर्ड जो है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये हमें बता रहा है क्वालिटी। What kind of boy is he? What kind of? If we make question, what kind of? कैसा है वो? किस तरह का लड़का है? Intelligent. Again, this is adjective of quality. अब इसी सेंटेंस को अगर आपने नोटिस किया यहाँ पे दे से पहले आया एडजेक्टिव, यहाँ पे भी बॉय से पहले आया एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए ये जरूरी नहीं होता, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, दोज आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि एडजेक्टिव जो जहां पे भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं उसके बाद में एक नाउन आता, आपने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ, ठीक है। बट अब बेटा अब थोड़ा सा लेवल आपका बड़ा हो गया ना, नाउ यू आर इन 4th क्लास, तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कोई जरूरी नहीं, स्पेशली फॉर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ओके। अगर इसी बात को मैं लिख दूं दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, अब बात वही है, बात वही है ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ। मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम है, मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम है। यूसेज देखो, वर्ड्स की प्लेसमेंट थोड़ी डिफरेंट हो गई, वर्ड्स की प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, बट है यहाँ पे भी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ पे भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसकी यूसेज कहाँ पे थी? इमीडिएटली बिफोर अ नाउन। यहाँ पे ये क्या है? ये नाउन इसके पीछे ही है, बट ये हमें बता तो लड़के के बारे में ही रहा है ना। ये वर्ड जो इंटेलिजेंट है इट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन, वो लड़के को ही डिस्क्राइब कर रहा है ना। सो जो एडजेक्टिव होता है वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक उसके बाद में एक नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता।
समझ आई बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद एक नाउन आ भी सकता है, ये भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सेंटेंसेस ठीक है, गलती किसी में नहीं है। मैं आपको यूसेज यहाँ पे समझा रही हूँ इस चीज के पीछे, क्योंकि लोअर क्लासेस में बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि उनके बाद एक नाउन आता है, बट नाउ जैसे आपका थोड़ा लेवल बढ़ गया है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग कि जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो इट इज नॉट कंपल्सरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई पक्का रूल नहीं है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद एक नाउन आएगा ही आएगा। वो अब यहाँ पे देखो, फिर मैंने वो ही ऐसे ही these are ripe mangoes, मतलब राइप का क्या मतलब होता है? राइप का क्या मतलब होता है? पके हुए, ठीक है ना? पके तो कच्चे रॉ आते हैं, कच्चे आते हैं जिसका अचार मम्मी बनाते हैं, तो राइप मैंगो जो आप खाने के बाद वो येलो वाले खाते हैं, ठीक है? सो दीज आर राइप मैंगोज। अब यहाँ पे देखो राइप क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है? इट इज राइप। पके हुए मैंगोज की क्वालिटी है कि वो पके हुए। अब इसी सेंटेंस को मैं बिना मैंगोज पीछे लगाए भी लिख सकती हूँ, जैसे these mangoes are ripe। देखो अब यहाँ पे भी ये क्या है, दोनों सेंटेंसेस ठीक है, दोनों सेंटेंसेस ठीक है। इसमें इसके बाद एक नाउन आ गया और इसमें नाउन नहीं आया है, दोनों ही, ये दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इज इट क्लियर? दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक और चीज ध्यान से सुनना, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है ना बेटा, उनका हम ऑपोजिट भी बना सकते हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं ना जो वर्ड्स, उनका ऑपोजिट भी बना सकते हैं। जैसे रेनी का मैंने बोला ड्राई, बरसात वाला दिन सूखा, ठीक है? इंटेलिजेंट का डल, राइट का रॉन्ग, ठीक है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो होते हैं इनके हम ऑपोजिट्स भी बना सकते हैं, एक्सेप्ट कलर्स। कलर्स के ऑपोजिट भी बनता, नंबर का ऑपोजिट नहीं बनता, अदरवाइज हम ऑपोजिट भी बना सकते हैं। एंड यू हैव वन एक्सरसाइज आल्सो इन योर बुक, यू हैव वन एक्सरसाइज आल्सो, ओके? सो यहाँ पे आप सबको ये, अब ये चीज क्लियर हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्लियर हो गई? ओके, चलिए अब जल्दी से मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, यू आर टू टेल मी आंसर ऑफ दैट सेंटेंस। ओके, आई डोंट राइट इट, आई जस्ट स्पीक दैट। द फुलिश मैन, चलो लिख देते हैं, द फुलिश मैन met the poor beggar. The foolish man met the poor beggar, ठीक है? हाँ जी, अब जल्दी से आंसर्स अपने टाइप कीजिए और यू आर टू टेल मी द काइंड ऑल्सो। काइंड तो वैसे हमने एक ही किया, अब जल्दी से इसमें से फटाफट पिक कीजिए, फटाफट पिक कीजिए, इसमें कौन कौन से हैं एडजेक्टिव्स। आई वांट एवरीबडी टू गिव आंसर, एवरीबडी। हाँ जी, आई वांट एवरीबडी टू गिव आंसर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, गुड गुड गुड। अच्छा बेटा अब एक, अब बस वेरी गुड, आप सबको समझ आ गई। अब एक चीज जो गलती कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, नॉट एवरीबडी, वो गलती बेटा ये कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ इस वर्ड को देख रहे हो कि ये मैन की क्वालिटी है कि वो फुलिश, ठीक है? ये नहीं देखना, ये पुअर, ये भी तो बेगर की क्वालिटी है, वो पुअर। सो इट मींस व्हाट डिड यू लर्न कि एक सेंटेंस में यू कैन हैव मोर देन वन एडजेक्टिव्स। किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। यू कैन फाइंड 3, 4, even 5, it depends कि वो सेंटेंस कैसा है। So whenever you are given task of finding adjectives,
Do this work very much carefully. ध्यान से पढ़ो. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में क्या आंसर दिया? They are only foolish. सिर्फ foolish लिख दिया कि मैं foolish. पूरा तो पढ़ो बेटा सेंटेंस. पीछे भी तो है. बेगर की क्वालिटी है कि वो पुअर है. ठीक है? तो इस तरह से this is adjective of quality. Okay बेटा. So next kind is it clear? Adjective of quality. Is it clear to everyone? Show me thumbs up. Adjective of quality. Is it clear to everyone? Thumbs up. Very nice. Very good. Very good. Okay, Ji. Both ways. Physically and virtually, I can see your hand. Okay, madam. Next is adjective of quantity. Hanji. Adjective of quantity. अब क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी का हिंदी आप पढ़ते हो. हिंदी में इसका मतलब होता है मात्रा. मात्रा मतलब वो ए की ई की मात्रा नहीं. मात्रा का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी है. सो इन इंग्लिश वी मेक अ क्वेश्चन हाउ मच. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इट इज हाउ मच. कि कोई चीज कितनी है. चीज आ गई तो इट मीन्स नाउन. ठीक है? कि वो नाउन जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितना है. नाउ अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बेटा, वो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं. इसीलिए मैंने बिगिनिंग में आपको पूछा था कि आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है. अनकाउंटेबल नाउन्स. अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. Now, if I talk about water, can you count water? Just simply nod. आप ऐसे या ऐसे करके आंसर दे सकते. Yes, yes, this is right way. Yes. Can we count water? No. Very nice. We cannot. Can we count oil? Can we count oil? No. Okay. So, जब आपने अगर पानी मांगते हो किसी से, तो आप what do you say? Please give me some water. Okay. अब please give me some water. We cannot count water. Water को हम count नहीं, uncountable आ गया. अब पानी, इसका मतलब क्या है? Please give me some water. थोड़ा सा पानी दे दो. तो उसके लिए what question will you make? How much? कितना? थोड़ा सा होता है ना, मुझे थोड़ा सा पानी दो. कितना दो? थोड़ा सा दे दो. कितना आपने पूछा ना. सो अनकाउंटेबल के लिए यू मेक अ क्वेश्चन हाउ मच. हाउ मच वाटर डू यू नीड? आई नीड सम वाटर. ओके. जैसे he ate the whole cake. Now he ate the whole cake. अब आप बोलोगे कि मैम केक को तो हम काउंट कर सकते हैं. केक को कर सकते हैं ना काउंट. हम 4 केक मंगवाए मम्मा ने मेरे बर्थडे पे. काउंट कर लिया ना मैंने 1 2 3 4. केक को काउंट कर सकते हैं ना. बट अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाओगे, इफ यू आर टू मेक क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? he ate how many cake और he ate how much cake? कितना केक खाया उसने? उसने कितना केक खाया? क्या आएगा? सारा. तो ये क्या है? अगेन इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. बेटा ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है कि आपका क्वेश्चन वो सेंटेंस में हाउ मच बनता है या कुछ और बनता है, क्योंकि जो अगली काइंड करेंगे उसमें चीज आपको और क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट, he had sufficient food. Sufficient मतलब जितना चाहिए था उतना है, काफी मात्रा में है, जितने की जरूरत है. ओके. सो he had sufficient food. How much food? Sufficient. बथेरा है जी, बहुत है. ठीक है. तो अगेन how much क्वेश्चन बना, तो it is again adjective of quantity. Okay, now my question is, when we talk about money, can you count money?
Can you count money? Yes, very good. I can see hands and I can see you are nodding yes. In a positive way, you are saying yes. Very good. In chat box also I can see. Okay. So whenever you ask your parents for money, so what do you say? What do you say when you ask for money? हाँ जी, type in chat box. अगर आपको पैसे चाहिए कि जैसे मैंने please give me, तो आप क्या बोलते हो मम्मा को? What do you say? आप मम्मा को क्या बोलते हो? ओके आई वांट सम मनी. ओके आई वांट सम मनी. ठीक है जी, ठीक है. तो इट मीन्स आप मनी को काउंट कर सकते हो. तो आप फिर काउंट कैसे करते हो? हाउ डू यू काउंट दैट मनी? एकम, एकम बेटे अनम्यूट योरसेल्फ. गिव मी सम मनी. Yes, हाउ डू यू ma'am. काउंट? यस बेटे, हाउ डू यू काउंट दैट मनी? बताइए बताइए. हाँ जी बोलिए बेटा. कोई बात नहीं, आंसर दो तो क्या हो गया बेटा? मैम जैसे 200 100 ऐसे. ओके 200 मनी. मैम यस. 200 money. Do you say 200 money? नहीं ना. ओके ओके, अब आपको समझ आ जाएगी बात. कोई बात नहीं, अब आपको बात समझ आ जाएगी बेटा. हमने बोल, प्लीज बेटे म्यूट योरसेल्फ. जब 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 आपने जब बोलना है ना, जब आप मनी की हम बात करते हैं, he gave me some money. तो बेटे हम ना मनी को काउंट नहीं करते, हम रुपीस को काउंट करते हैं. मनी कभी काउंट नहीं होता. उसने मुझे कुछ मनी दिया, हम मनी को काउंट नहीं करते. तभी मैंने पूछा आप कैसे काउंट करते हो? हम काउंट करते हैं 200 रुपीस. तो रुपीस काउंटेबल होते हैं, मनी काउंटेबल नहीं होती. तो इट इज हाउ मच मनी. कितनी मनी दी? कुछ मनी. राइट. सो इट इज अनकाउंटेबल. तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके समझ आई एडजेक्टिव को ऑफ क्वांटिटी? किसी भी सेंटेंस में जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे हाउ मच, आंसर टू हाउ मच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके नाउ वी मूव टुवर्ड्स थर्ड काइंड एंड दैट इज, टुडे वी विल डू ओनली 3 kinds. And the third kind is that is similar to adjective of quantity, and that is adjective of number. Adjective of number. अब adjective of number यूज किया जाता है with countable nouns, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे I have many pens. I have many pens. कितने पेन्स हैं? काफी पेन्स हैं. This is adjective. पेन्स को काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 80 40. तो ये काउंटेबल है. तो here it is adjective of number. Similarly, he got first position in the class. ठीक है. So फर्स्ट, अब इसमें ऑर्डर आ जाता है. फर्स्ट सेकंड, ही लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट से ऐसे. सो दिस इज अगेन एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ओके नेक्स्ट इज मोहन मेड सेवरल मिस्टेक्स. सेवरल का मतलब बहुत सारे. मोहन मेड सेवरल मिस्टेक्स. हाउ मेनी मिस्टेक्स? बहुत सारे. So it is adjective of number. Okay. Reena has 5 cars. Cars countable. कितनी cars? 5. These are all adjective of number. अब इसमें एक चीज और मैंने आपको समझानी है. इफ यू रिमेम्बर कि हमने सम यूज किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. ठीक है. अब सम पेरेंट्स केम टू अटेंड द PTA.
अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने किया था ना, गिव मी सम मनी, ठीक है। अब वो सम देखो, सम यहाँ पे भी हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये क्यों है? क्योंकि वहां पे सम यूज किया गया था, गिव मी सम मनी, सम यूज किया गया था अनकाउंटेबल नाउन मनी के साथ। यहाँ पे सम यूज किया जा रहा है पेरेंट्स के साथ। वी कैन काउंट 3 पेरेंट्स के, 4 पे 20, सो पेरेंट्स काउंटेबल है, तो यहाँ पे दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, right? So this is the difference beta, adjective of quantity and adjective of number, and adjective of number के लिए we make question how many, okay? इसके लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं how many, adjective of quantity के लिए how much, adjective of quality के लिए what kind of, ओके। सो आज हम बेटा सिर्फ ये 3 काइंड्स करेंगे, ये 3 काइंड्स आपने करनी है, एंड एक्सरसाइज नंबर 4 and 5 बुक पे सॉल्व करनी है, वहां पे ऑपोजिट्स है, सो डू दैट वर्क वेरी मच केयरफुली एंड नीटली, एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव ओल्ड बुक्स प्लीज इरेज एवरीथिंग, अपने आप बेटा सब कुछ सॉल्व, ओके। सो आई होप दीज 3 काइंड्स आर क्लियर टू यू। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे विद द सेम टॉपिक।